हेलो बच्चों, आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम आपको लर्निंग आउटकम आधारित लर्निंग एप सामग्री कक्षा 7वीं विषय गणित की वर्कशीट 12 पढ़ा रहे हैं। इसके पहले आपको वर्कशीट 11 बताए थे। वर्कशीट 11 में आपको जो था अभाज्य और भाज्य संख्याएं बताए थे। अब आज आपकी वर्कशीट 12 आ रही है। वर्कशीट 12 में आपकी जो है गुणा, भाग, सम, विषम, भाज्य, अभाज्य संख्याओं की समझ, यानी कि आकलन 2 जो है अपना, इसमें आकलन 2 में जो आएगा हमें गुणा की समझ, भाग की समझ, सम, विषम, भाज्य, अभाज्य संख्याओं की समझ के बारे में अध्ययन करेंगे कि गुणा कैसे करना है, भाग कैसे करना है, आपको सम विषम जो संख्याएं उनके बारे में बताना है कि सम संख्या कौन सी होती है, विषम संख्या कौन सी होती है, भाज्य संख्या कौन सी होती हैं, अभाज्य संख्या कौन सी होती हैं। तो हम हर इस वीडियो में धीरे धीरे आपको छोटे छोटे रूप में आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। आज हम आपको जो आपकी वर्कशीट 12 है, वर्कशीट 12 के प्रश्न 1 है, देखें और समझें, उसके आधार पे जो दिया है, क्या दिया है वो देखते हैं हम। प्रश्न 1 है हमारा, देखिए इसका प्रश्न 1। प्रश्न 1 क्या है? एक पेटी में 325 पुस्तकें आती हैं। 325 पुस्तकें आती हैं, तो ऐसी 52 पेटियों में कुल कितनी पुस्तकें आएंगी? प्रश्न 1 दिया है हमारे पास यहाँ पे कि एक पेटी में 325 पुस्तकें आती हैं, तो ऐसी 52 पेटियों में कुल कितनी पुस्तकें आएंगी। जब आपको एक पेटी में कितनी पुस्तकें आ रहे हैं ये दिया है, तो 52 पेटियों में कितनी पुस्तकें आएंगी ये निकालना आसान है। क्या करेंगे हम, इनका गुणा कर देंगे तो हमें मालूम हो जाएगा कि 52 पेटियों में कुल कितनी पुस्तकें आएंगी। तो हम लिख देते हैं, चूँकि एक पेटी में कितनी, में 325 पुस्तकें आ रही हैं। कितनी पुस्तकें आ रही हैं? 325 पुस्तकें आ रही हैं। इसलिए कितनी कह रहा है वो? 52 पेटियों में। तो 52 पेटियों में तो क्या करेंगे, 325 से 52 का गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे आप गुणा की समझ आई आपको कि हमें यदि किसी एक वस्तु का मूल्य दिया हुआ है तो हम अनेक वस्तुओं का मूल्य निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ एक पेटी में कितनी पुस्तकें आई वो दी हुई है, तो हम 52 पेटियों में कितनी पुस्तकें आएंगी वो ज्ञात कर सकते हैं। तो ऐसी इस समझ को क्या कहते हैं, गुणा की समझ है। अब गुणा करके देखते हैं। 2 का इकाई का गुणा करते हैं, इकाई तरफ से चालू करते हैं। 2 का 5 गुणा किए, 2 पंचे 10 की शून्य हासिल का 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 तिया 6। अभी 2 का गुणा इस तीनों अंकों से हुआ। अब किसका गुणा करेंगे? 5 का 5 दाही में है। जब दाही का गुणा करेंगे तो दाही के नीचे लिखेंगे, तो इकाई के नीचे हम शून्य लिख देते हैं। 5 का 5 गुणा की 5 25 की 5 हासिल का 2, 5 दूनी 10 और 2 12 की 2 हासिल का 1, 5 से 15 और 1 16। फिर क्या करेंगे, इनको जोड़ देंगे। 0 5 में 5 जोड़े, 10 की शून्य हासिल का 1, 6 और 1 7, 8 और 8 9, और 6 जैसा का वैसा और 1 जैसा का वैसा। फिर से गुणा करके देख लीजिए आपने कहीं गलती तो नहीं की हो। 2 पंचे 10 की शून्य हासिल का 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 तिया 6, इकाई के नीचे 0। अब दाही का गुणा करेंगे तो दाही के नीचे लिखेंगे। 5 25 की 5 हासिल का 2,
5 दूनी 10 और 2 12 की 2 हासिल का 1, 5 तिया 15 और 1 16। अब इसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे, शून्य, 5 में 5 जोड़े 10 की शून्य हासिल का 1, 1 को पहले ही जोड़ दीजिए 6 में, 1 और 6 7, 8 और 9 और 16 जैसा, 6 जैसा का वैसा, 1 जैसा का वैसा। तो इस प्रकार से गुणा करने पे कितना आ गया अपना 16,900 पुस्तकें। तो लास्ट में क्या लिख देंगे हम, अतः 52 पेटियों में 16,900 पुस्तकें आएंगी। तो इस प्रकार से हमने इस प्रश्न के माध्यम से गुणा की समझ सीखे। नेक्स्ट है अगला प्रश्न, प्रश्न 2 इसका। इसके बाद आपको प्रश्न 2 बता रहे हैं, प्रश्न 2 को भी देखना है इसमें क्या कहा है। प्रश्न 2 देखिए, प्रश्न 2 है, एक अलमारी की कीमत रुपये 5,750 है। तो 32 अलमारियों की कीमत, 32 अलमारियों की कीमत क्या होगी, प्रश्न को पढ़िए। प्रश्न में क्या कहा है, प्रश्न में कहा है कि एक अलमारी की कीमत रुपये 5,750 है। तो 32 अलमारियों की कीमत क्या होगी। जब आपको एक अलमारी की कीमत दी हुई है तो 32 अलमारियों की कीमत निकालना आसान है। तो ऐसी परिस्थिति में हमको किस चीज़ की समझ आ रही है, गुणा की समझ आ रही है कि जब एक वस्तु का मूल्य दिया रहता है तो हम अनेक वस्तुओं का मूल्य निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमें एक अलमारी का मूल्य दिया है। एक अलमारी का मूल्य क्या है, एक अलमारी की कीमत कितनी है, रुपये 5,750। इसलिए कितनी की चूकी लगा दी है, इसलिए कितनी अलमारी कह रहा है, 32 अलमारी की कीमत। तो क्या करेंगे हम, जो आप 5,750 है इसमें किसका गुणा कर देंगे, 32 का गुणा कर देंगे तो हमें 32 अलमारियों की कीमत मालूम हो जाएगी। एक अलमारी की कीमत में 32 अलमारियों का गुणा कर देंगे तो हमें किसकी कीमत मालूम हो जाएगी, 32 अलमारियों की कीमत मालूम हो जाएगी। गुणा कर देते हैं। देखिए गुणा कैसे करते हैं, आपको गुणा करना भी बताया हमने। 2 शून्य शून्य, 2 पंचे 10 की शून्य हासिल का 1, 2 सत्ते 14 और 1 15 की 5 हासिल का 1, 2 पंचे 10 और 1 11। इकाई के अंक के नीचे 0 लिख दीजिए और दाही का गुणा कर रहे हैं तो दाही के नीचे लिखेंगे 3 शून्य शून्य, 3 पाँचे 15 की 5 हासिल का 1, 3 सत्ते 21 और 1 22 की 2 हासिल की 2, 3 पाँचे 15, 16 17 हासिल का 2 जोड़े तो 17 हो गया। अब इनको जोड़ दीजिए, शून्य शून्य, 5 में 5 जोड़े 10 की शून्य हासिल का 1, 1 और 1 2 और 2 4, 1 और 7 8 और 1 जैसा का वैसा। कितना आ गया ये, इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख। तो कितना आ गया, 1,84,000 रुपये। तो 32 अलमारियों की कीमत क्या हो जाएगी, 1,84,000 रुपये। तो इस प्रकार से आपने क्या निकाल लिए, ये 32 अलमारी की कीमत। तो लास्ट में लिख देंगे कितना आया, 1,84,000, 1,84,000 रुपये। ये क्या आ गई आपकी, 32 अलमारियों की कीमत आ गई। इस प्रकार से आप जो यहाँ मात्र हमारा उद्देश्य किसका है कि गुणा की समझ के आधार पे है, ये गुणा के आधार पे हल होगा या भाग के आधार पे होगा ये देखना है। तो यहाँ हम किस चीज़ की समझ आ रही है, हमें गुणा की समझ आ रही है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका
प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 2 हो गया। इसके बाद आपका प्रश्न नंबर 3 आएगा। तो देखिए प्रश्न नंबर 3 क्या है। प्रश्न 3 में कहा है 3480 को 12 से भाग दीजिए। यहाँ पे किसकी समझ निर्धारित की जा रही है, यहाँ पे किसके भाग किससे है संबंध इसका। तो हमें भाग के सवाल कैसे करना है, बच्चों को कैसे कराना है, ये ध्यान देना है। देखिए बच्चों, अब हमें भाग देना है किसमें, 3480 में किसका भाग देना है हमें, 12 का। ये चिन्ह का है, भाग का है। तो अब भाग कैसे देते हैं देखिए। अब आपको हम यहाँ भाग देना सिखा रहे हैं। 3480 और किसका भाग देना है, 12 का। तो ये क्या कहलाएगा, जिसका भाग देते हैं। जैसे यहाँ 12 क्या है, भाजक। 12 क्या है, भाजक। और ये 3480 क्या कहलाएगा, भाज्य कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, भाज्य। यानी कि आपको 12 का भाग 3480 में देना है, तो इसे भाज्य कहेंगे, इसे भाजक कहेंगे। भाग देते समय सबसे पहले देखिए पहला अंक भाग जाएगा क्या, नहीं जाएगा। तो उसके सामने वाला देखिए दोनों को जोड़े बनाया आपने। अब इस संख्या का भाग जो ये 3 और 4 है, कितना बन गया, 34। इसमें जाएगा कि नहीं। तो हम पहाड़ा पढ़ेंगे, 12 का पहाड़ा इतने बार पढ़ेंगे कि 34 से ना बढ़े। 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36। 3 बार में क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और 2 बार में कम हो रहा है। तो जो कम आ रहा है उसको लेंगे, आगे बढ़ता है तो उसको छोड़ देंगे। तो कितने बार गया, 12 दूनी 24। तो 2 यहाँ लिखे, और जो 24 आया वो 34 के नीचे आ जाएगा। 24 कितना आया था, 24 आया था यहाँ पे। 12 दूनी 24, तो ये लिखे। और इसको क्या करेंगे, हम घटा देंगे। क्या करेंगे, यहाँ पे घटाएंगे। 4 में से 4 घटाए तो 0, 3 में से 2 घटाए तो 1। अब भाग नहीं आएगा, क्या आ जाएगा इसके नीचे। अब ये 8 आएगा, तो 8। अब 12 का पहाड़ा ऐसा पढ़ो कि 108 से ना बढ़े। तो 12 कितने बार जाएगा, 12 कम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौके 48, 12 पंचे 60, 12 छिंग 72, 12 सत्ते 84, 12 अट्ठे 96, 12 नम्मा 108। कितने बार गया, 9 बार। अब सही है कि गलत ये भी चेक कर लेते हैं। इस 9 का 2 में गुणा की, 9 दूनी 18 की 8 हासिल का 1, 9 दूनी 18 की 8 हासिल का 1, 9 एकम 9 और 1 10। तो कितने बार चले गया, ये 9 बार चले गया। और 108 उसके नीचे आ गया, इसको घटा दीजिए। 8 में से 8 घटाए 0, 0 0। अब यहाँ क्या बचा है, 0। यहाँ 0 लिख दिया हमने। 12 का भाग 0 में दी, कितने बार गया, 0 बार। और 0 का 12 में गुणा की तो क्या आ गया, 0 आ गया। और इसको घटाया तो 0। तो इस प्रकार से यहाँ पे आपने 12 का भाग 3480 में दिए, तो कितने बार गया, 290 बार गया। तो ये 290 क्या कहलाएगा, भागफल। भागफल क्या हो जाएगा, 290 भागफल हो गया। और जो नीचे कोई संख्या बची, क्या बची ये, तो ये क्या कहलाएगी, आपकी शेषफल। ये क्या कहलाएगा, भागफल। ये क्या है, भाज्य है। और ये क्या है, भाजक। तो इस प्रकार से हमने 3480 में 12 का भाग दिए। और इसमें हमने सीखे कि ये 12 को क्या कहते हैं, जो आप जिसमें भाग दी उसे क्या कहते हैं, और जिस भाग देने के बाद जो हमें प्राप्त हुआ उसे क्या कहते हैं, और जो नीचे बचता है उसे क्या कहते हैं। तो जिससे भाग देते हैं भाजक कहलाता है, जिसमें भाग देते हैं वो भाज्य कहलाता है, जो आंसर के रूप में आता है वो भागफल कहलाता है, और जो नीचे जोड़ने घटाने के बाद जो संख्या बचती है वो शेषफल कहलाती है। इस प्रकार से इस प्रश्न से हम भाग करना सीखे। भाग कैसे करते हैं ये बताया आपको। इसके बाद नेक्स्ट देखिए प्रश्न 4। प्रश्न 4 में भी आपको क्या दिया है, भाग का ही प्रश्न है। तो भाग कैसे देना है, प्रश्न 4 में देखिए। प्रश्न 4 क्या दिया है, हल कीजिए।
हल कीजिए। हम क्या करेंगे, 11,450 भागित 25। अब 25 का भाग देना हमें को किस में, 25 का भाग देना 11,450 में। अब 25 का पहाड़ा हमें नहीं आता, तो हम क्या करेंगे, हम इसकी जो पहला अंक है उसका इनके जो पहला अंक छोटा है तो दोनों अंक में भाग दीजिए, कितने बार जाएगा। तो वो देखिए 25 एकम 25, 25 दूनी 50, 25 तिया 75, 25 चौके 100, 4 बार चल जाएगा। कितने बार जाएगा, 4 बार। 4 पंचे 20 की शून्य हासिल की, 2, 4 दूनी 8 और 2 10, तो ये 100 आ गए यहाँ पे। अब 4 में शून्य घटाए तो 4 और 1 घटाए तो 1 और 1 में से 1 घटाए 0, उतारे 5। अब फिर 25 का पहाड़ा ऐसा पढ़े तो 2 का 7 बार जाएगा या 6 बार देख लेते हैं हम इसमें। 6 पंचे 30 की शून्य हासिल का 3, 6 दूनी 12, 13 14 15, तो 150 6 में बढ़ रहा है तो कितने बार जाएगा, 5 बार। 5 से अब गुणा करके देखो, 5 में 25 की 5 हासिल की 2, 5 दूनी 10 और 2 12, 125। फिर घटा दीजिए, 5 में से 5 गया 0, 4 में से 2 गया 2, 1 में से 1 गया 0। अब क्या बच गया हमारा, ये 5 यहाँ पे आया था, अब बचा 0, तो यहाँ 0 आया। अब 25, तो हम क्या करेंगे, कितने बार जाएगा, 8 बार जाएगा। 8 पंचे 40 की शून्य हासिल की 4, 8 दूनी 16 और 4 20, तो कितने बार गया, 25 अट्ठे 200, तो यहाँ 0 0 0 घटाया तो 0 आया। तो इस प्रकार से हमने 25 का भाग 11,450 में दिए तो क्या आ गया, 458। तो ये 458 क्या कहलाएगा, आपका भागफल। और ये जो यहाँ से बचता है ये क्या कहलाता है, शेषफल। और ये क्या कहलाता है, भाजक। और जिसमें भाग दियो क्या कहलाएगा, भाज्य। तो इस प्रकार से बड़ी संख्याओं का भाग करना सीखे। अब इसका बाद नेक्स्ट प्रश्न है, एक अभ्यास पुस्तिका बनाने के लिए 40 प्रश्नों की आवश्यकता पड़ती है, तो 4,840 प्रश्नों से कितनी अभ्यास पुस्तिका बनेंगी। एक अभ्यास पुस्तिका बनाने के लिए हमें 40 प्रश्नों की आवश्यकता पड़ती है, तो हमारे पास प्रश्न कितने हैं, 4,840 प्रश्न से कितनी अभ्यास पुस्तिका बनेगी। यहाँ कितनी अभ्यास पुस्तिका बने कह रहे हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो 4,840 है उसमें 40 का भाग दे देंगे तो हमें कितनी अभ्यास पुस्तिका बनेगी ये मालूम हो जाएंगे। इस प्रश्नों को बच्चे आप स्वयं घर में करके देखेंगे, प्रयास करेंगे कि आप इस प्रश्न को हल कर सकें। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद हम आपको वर्कशीट 13 आने वाले वीडियो में बताएंगे।